हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल DC247 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स हम एलसीएम और एचसीएफ हमारा चैप्टर चल रहा है, उसमें से हम देखते हैं आज कुछ क्वेश्चन लाए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है कि 3 लड़के एक ही स्थान से चलें, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हमारे क्वेश्चन इस तरह के आ जाएं, किस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। जैसे आ जाते हैं कि कोई एक मान लीजिए मैदान है, अब मैदान में एक साथ कई लड़के खड़े हुए हैं, एक लाइन में कतार में लगे हुए हैं। अब वे एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। अब उनका दौड़ना जब प्रारंभ करेंगे तो वे पूरा चक्कर जो है तो एक चक्कर अलग अलग समय में पूरा करेंगे। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक साथ कई लड़के जब दौड़ना प्रारंभ करेंगे तो वे दोबारा पुनः एक साथ कब मिलेंगे, या कि आपके घंटी से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन भी लिया गया है कि क्या रहते हैं कि जो है तो जैसे कोई एक समय दे देगा, फिक्स समय, जैसे दे दिया कि 10 बजे 3 घंटियां हैं, वे एक साथ बजी, इसके बाद अलग अलग समय में तीनों घंटियां बज रही हैं, तो क्या कहेगा क्वेश्चन में कि वे दोबारा पुनः एक साथ कब बजेगी। या कि आपके चौराहे में जो सिग्नल लगे रहते हैं तो सिग्नल में भी दे देगा कि एक बार तो चल दिया सिग्नल, इकट्ठा बज गए, लेकिन इसके बाद जो है तो पुनः वह सिग्नल दोबारा कब एक साथ दिखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जहां भी आए तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, वहाँ एलसीएम निकालना है। ये बिल्कुल बात ध्यान में रखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इसी तरह के क्वेश्चन लाए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 3 लड़के हैं, एक ही स्थान से चले, यदि उनके कदम क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर थे, तो वे प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर एक साथ कदम रखेंगे। तो यहाँ हमें सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ में समझना होगा कि हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन में निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। ये सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ क्या निकलेगा, एलसीएम निकालेंगे। और जैसा कि हमें पता है कि 36, 48 और 54 का एलसीएम कितना होता है, आप लोग निकाल लेना। तो इनका एलसीएम कितना होता है, 36, 48 और 54 का एलसीएम 432 होगा। कितना होगा, 432। अब चूंकि सेंटीमीटर है यूनिट, तो 432 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये कदम जो है तो एक लड़का 36 सेंटीमीटर कदम से चलता है, दूसरे का कदम ताल 48 सेंटीमीटर का है और तीसरे का कदम चाल 54 सेंटीमीटर है। तो इसमें यह कहा है कि वे कितनी दूरी पर एक साथ कदम रखेंगे, अर्थात ये 432 सेंटीमीटर की दूरी पर एक साथ कदम रखेंगे। अर्थात यदि इसको चूंकि ऑप्शन में दिया गया है मीटर सेंटीमीटर के रूप में, तो यदि हम इसको बदलेंगे तो चूंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, और 432 सेंटीमीटर अर्थात 4 मीटर और 32 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या आंसर हो जाएगा, 4 मीटर 32 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, और दूसरे क्वेश्चन में हम पूरा डिटेल से सॉल्व करते हैं कि आखिर हम एलसीएम लेते क्यों हैं। तो यहाँ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में कि आखिर हम एलसीएम क्यों लेते हैं। इसमें क्या कहा है कि 3 घंटियां हैं, वे एक साथ कितने बजे, प्रातः 11 बजे बजती हैं। इसके बाद वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। वे दोबारा कब एक साथ बजेगी। अब हम इसमें समझते हैं कि आखिर हम एलसीएम लेते क्यों हैं इनका। तो सबसे पहला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक घंटी जो है, मान लीजिए पहली घंटी हर 20 मिनट बाद बजती है,
तो पहली घंटी हर 20 मिनट बाद बजती है, मतलब पहले कितने बजे, 20 मिनट बाद बजेगी तो 20, इसके बाद हर 20 मिनट बाद तो दोबारा जब बजेगी तो वह 40 मिनट बाद बजेगी, तिबारा जब बजेगी तो वह 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, फिर 140, इसी तरह हर 20-20 मिनट बाद पहली घंटी बजती रहेगी। लेकिन दूसरी घंटी क्या कह रहा है कि हर 30 मिनट के अंतराल में बजेगी। तो यहाँ 30 मिनट के अंतराल में, तो पहली बार 30 मिनट बज गई, इसके बाद 60 मिनट में बजेगी, 30-30 मिनट के अंतराल में बजेगी, इसके बाद 90, इसके बाद 120, 150, 180, इस तरह ये भी बजती रहेगी। इसी तर्ज पर तीसरी घंटी बोला गया कि हर 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो हर 40 मिनट के अंतराल पर, मतलब 40, फिर 80, फिर 120, फिर 160, फिर 200, इस तरह ये बजती रहती हैं। अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि पहली घंटी हर 20 मिनट के अंतराल पर बज रही है, दूसरी घंटी हर 30 मिनट के अंतराल पर बज रही है, तीसरी घंटी हर 40 मिनट के अंतराल पर बज रही है। अब क्या कहा है कि वे दोबारा एक साथ कब बजेंगी। इसका मतलब वे दोबारा एक साथ कब बजेंगी, मतलब इन तीनों का कोई ना कोई एक ऐसा मिलन होगा कि वे एक साथ मिलेंगी। तो इसका क्या है, कब मिलन होगा। जैसे 20 है तो 20 यहाँ नहीं मिल रहा है, 40 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं मिल पा रहा है, 60 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 80 यहाँ है, यहाँ लेकिन इसमें नहीं है, 30 में, 100 एक ही में है। लेकिन 120 आपको दिख रहा होगा कि 120 यहाँ भी है, 120 यहाँ भी है, 120 यहाँ भी है, अर्थात वे एक साथ कब बजेगी, 120 मिनट के बाद एक साथ बजेगी। अर्थात यहाँ कह क्या रहा है क्वेश्चन, मतलब अब 120 मिनट बाद एक साथ ये घंटियाँ बजेंगी। इसका मतलब ये है कि 120 मिनट, चूंकि यहाँ पहली बार कितनी बजे बज गई थी, 11 बजे बज गई थी, इसके बाद कब बजेंगी, 120 मिनट बाद। अर्थात 120 मिनट को यदि हम घंटे में परिवर्तित करें तो क्या आ जाएगा, 2 घंटे, मतलब 2 घंटे बाद वे एक साथ पुनः बजेंगी। पहली बार 11 बजे बज गई थी, इसके बाद 2 घंटे बाद बजेगी, अर्थात 12 और 1, 11 से 12, 12 से 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि वे एक साथ कितने बजे बजेगी, 1 बजे बजेगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है कि हम एलसीएम क्यों लेते हैं। इसी तरह जो है, तो जो आपका पहला वाला क्वेश्चन था तो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित था। तो आप लोग समझने के लिए अपने से प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग इस तरह बनाकर पहला क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में ये हमें नहीं करना है, एग्जाम में हमें इतनी प्रैक्टिस करके जाना है कि जब क्वेश्चन आ जाए तो हमारे समझ में आ जाए कि इसमें कह क्या रहा है, अर्थात इसका एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। इस तरह के कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अभी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है सिग्नल के उसमें, कि जैसे एक चौराहे पर सिग्नल लगे हुए हैं, बत्तियां जल रही हैं, जैसे लाल, हरी, पीली, ये बत्तियां जल रही हैं। पहली बार एक साथ जल रही हैं तीनों बत्तियां। अब पहली बत्ती यदि 10 सेकंड बाद जल रही है, दूसरी बत्ती 20 सेकंड बाद जल रही है, तीसरी बत्ती 30 सेकंड बाद जल रही है, तो वे तीनों दोबारा कब एक साथ जलेंगी। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट आपका इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों ध्यान रखना कि बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं कराए जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरे यहाँ से क्लियर किए दे रहे हैं। और जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक वगैरह होंगे, क्वेश्चन वगैरह होंगे,
या कि कोई भी बुक होगी उससे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमारे पास इतना अभी टेक्निकल नहीं है, हम लोग एडवांस कि आप लोगों को PDF दे दें। आने वाले समय में ज़रूर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को PDF भी उपलब्ध कराया जाए, और जो ये क्वेश्चन लिखने वाला है तो इस तरह के क्वेश्चन ना लिखे जाएं, तो उस पर हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल जारी है काम, और ये आगे संभव है। यदि आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो ये बिल्कुल आगे संभव हो पाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ लिखा है कि वह सबसे छोटी संख्या, जहां आपको दिख जाए कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, आपको डायरेक्ट समझ जाना है कि वहां क्या निकलवा रहा है एग्जामिनर, आपसे एलसीएम निकलवाना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप एलसीएम निकालिए। यहाँ क्या लिखा है, सबसे छोटी संख्या, और जहां आपको दिख जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या निकलवा रहा है, HCF निकलवा रहा है। तो बड़ी से बड़ी आ जाएगा तो HCF, छोटी से छोटी आ जाएगा तो एलसीएम। यहाँ चूंकि क्या कह रहा है, सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसे 18, 27, 36 से अलग अलग भाग देने पर क्रमशः 5, 14, 23 बच रहा है। तो यहाँ से भी 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि इसमें आपका इससे छोटा क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, तो यह पूछेगा कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसे 18, 27 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। क्या कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से 27 से और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको क्या करना है कि वह छोटी से छोटी संख्या एलसीएम ही होगी, जो 18 से भी विभाजित करेंगे तो पूरी तरह विभाजित होगी, 27 से भी विभाजित करेंगे तो पूरी तरह विभाजित होगी, और 36 से भी विभाजित करेंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बनता है। दूसरा क्वेश्चन किस तरह का बनता है कि वह 18, 27, 36 से भाग देने पर क्रमशः 5, 14 और 23 बच रहा है, शेष फल बच रहा है, शेष फल बचे। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे सबसे पहला काम क्या है कि 18, 27 और 36 का आप एलसीएम निकालिए। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2 नामे 18, 27, 2, 18, 36, इसके बाद 9, 2 से फिर चला जाएगा तो 2, 9, 27 और 9, फिर 9 से चला जाएगा, 9 1 जा 9, 3 जा 27 1 जा, तो कितना हो जाएगा एलसीएम, 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54 और 54 दूना 108। एलसीएम कितना आ गया यहाँ, 108। यहाँ अभी हमने बताया था कि 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। पहला क्वेश्चन तो आपसे डायरेक्ट छोटा सा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 27 और 36 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो। तो आपको क्या बताना है कि यही 108 ऐसी संख्या है जो 18 से भाग देंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाए। पूरी तरह विभाजित होना मतलब आपका शेषफल 0 आना चाहिए। यदि हम भाग देंगे तो 18 छक्का 108 पूरी तरह चला गया, 27 से भाग देंगे तो 27 चौको 108 पूरी तरह भाग चला गया, 36 से भाग देंगे तो 36 तियां 108 पूरी तरह भाग चला गया। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में और कुछ कह रहा है कि भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना बचना चाहिए, 5, 14 और 23। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको क्या देखना है, 18 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 5, अर्थात कितना आया 13। आप माइनस करेंगे तो 27 से भाग देंगे तो शेष कितना बचना चाहिए, 14, अर्थात कितना आया -13। 36 से भाग देने पर शेष 23 बचना चाहिए, अर्थात 13। तो ये जो 13 आया है इसमें हम क्या करेंगे, क्या 13 जोड़ देंगे
तो क्या हमारा शेष बचेगा या कि 13 हम घटा देंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट यह है कि जो आपका शेष ये पूरी तरह से 13 आया है, इसको हम माइनस कर देंगे और माइनस यहाँ हम आपके एलसीएम में करेंगे तो कितना आ जाएगा 95। अब यहाँ से आपको यदि समझ में नहीं आ रहा तो हम प्रूव भी कर देते हैं। जैसे अब प्रूव करेंगे तो क्या कह रहा है कि 18 से भाग देंगे तो शेष कितना बचना चाहिए 5। तो यदि हम 95 को 18 से भाग दें तो 18 पंचे 90, रिमाइंडर कितना बचा शेषफल 5 बच रहा है। यदि 27 से भाग दें तो शेष कितना बचना चाहिए 14। यहाँ यदि हम 27 से भाग दें तो कितना बचना चाहिए 14। तो 27 दूनी 54, 27 तियाँ 81 और 27 तियाँ 81। यदि 81 फिर 95 बचा तो कितना बचा शेष 14। इसके बाद कह रहा 36 से भाग दीजिए तो शेष 23 बचना चाहिए। 36 से भाग देंगे तो 36 दूनी 72 और 36 तियाँ में यदि चलेंगे 108 हो तो आगे चला जाएगा तो 72, अर्थात यहाँ से शेष कितना बचेगा 23 बचेगा। तो कुछ नहीं करना है, एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन आ जाए छोटी से छोटी संख्या जो भाग देने पर क्रमशः ये शेषफल बचे तो कुछ नहीं करना है, जो आपका भाग दिलवा रहा है और जो शेष बच रहा है माइनस कर देना है। यहाँ भी माइनस कर देना और यहाँ भी माइनस कर देना, ये जैसा कि यहाँ किए हैं। और ये पक्का है कि आपका जो माइनस करने से आएगा वो बिल्कुल बराबर ही रहेगा। यदि 13 आएगा तो 13 13 13 रहेगा, यदि कुछ और आ रहा तो वह समान ही मिलेगा आपको। और क्या कर देना एलसीएम में यही आपको घटा देना है और आंसर दे देना है, ध्यान रखना है। यदि एग्जाम में कंफ्यूज हो गए कि घटाना है कि जोड़ना है तो एक बार जोड़ कर भी देख लेना है और लेकिन प्रूफ जरूर फिर कर लेना है जब कंफ्यूजन रहे, और नहीं तो आप डायरेक्ट क्या करना आपको घटाना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी तरह के। इसमें भी हम देखते हैं क्या है। क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जहां सबसे छोटी बोला आपको करना क्या है एलसीएम, जो 10 20 30 से भाग देने पर क्रमशः कितना बचना चाहिए 5 15 और 25। मतलब 10 20 और 30, जब 10 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 5, अर्थात माइनस किए 5। जब 20 से भाग दे रहे हैं तो कितना बच रहा है 15, अर्थात 20 में 15 माइनस किए तो 5। जब 30 से भाग देंगे तो शेष कितना बच रहा है 25, अर्थात कितना आया 5। क्या करना है अब 10 20 30 का आपको एलसीएम लेना है और डायरेक्ट आप निकाल लोगे, कितना आया है 60 आ जाएगा। 10 एकम 10 दूनी 20, 10 3 दूनी 6, 10 छक्का 60। अब क्या कर देना है आपको माइनस कितना करना पड़ेगा 5 आप माइनस कर दोगे, अर्थात -5 तो कितना आ जाएगा 55। आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको प्रूव करना है 10 से भाग देने पर शेष 5 तो 10 बना 50, 55 में 10 का भाग देंगे तो शेषफल 5 बचेगा। यदि 20 का 55 में 20 का भाग देंगे तो 20 दूनी 40, कितना बच रहा शेष 15, तो 15। 30 से भाग देंगे तो 30 से कम 30, कितना शेष बच रहा है 25, अर्थात क्या है आपका 55 बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।